पहाड़ों के कितने अलग अलग रंग होते हैं। यह है तपोवन का एरिया जहाँ कोहरा छाया हुआ है, और ये है बीरू का एरिया जहाँ एकदम मौसम साफ है और धूप भी खिली हुई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का इस बंदे के चैनल पे। और इससे पहले की वीडियोस में मैंने सूनी पाटन के चारों ओर का एरिया जिसमें मैदान है, पहाड़ हैं, वैलीज हैं, सारा कुछ आपको दिखा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उन वीडियोस को देखिए। और फिलहाल आज मैं जा रहा हूँ जहाँ यहाँ के लोग कीड़ा घास ढूंढने जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक डेरा तो प्रकृति के एकदम अनुकूल बनाया है, और यहाँ पे इन्होंने गोदाम भी बनाया है। पहली बार मैंने इतने सारे डेरे देखे हैं, लेकिन गोदाम पहली बार देखा है जहाँ पे लकड़ियाँ रखी हैं बारिश आने के पर, ताकि लकड़ियाँ भीगे ना। और ये इन्होंने सोलर लगाया है ताकि रात को उजाला हो। और ये देखिए घर, क्या मस्त डेरा है यार। ये नीचे पत्थरों की दीवार लगाई है और उसके ऊपर तिरपाल बिछाई है, और उसके ऊपर फिर ये घास रखी है, घास के मोटे मोटे फावड़े। और ये इनका दरवाज़ा। ओहो, मैं अभी चलते चलते पहुंच चुका हूँ ताता पानी में, और नीचे है ताता पानी का मंदिर। और थोड़ी गर्मी भी हो चुकी है यार, बैग पीठ में लटकाया था ना, तो ये अब मेरी पीठ पूरी गीली हो चुकी है। तो ये जो अंदर से बनियान होती है वो एकदम गीली हो चुकी है। अब थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करूँगा तैयार, ताकि सूख जाए। 15 दिन से नहाया नहीं है, ऐसे हो चुके हैं हालात। दोस्तों, ये हैं तपोवन की पहाड़ियाँ जहाँ मैं कल गया था। ये बर्फीला पहाड़ से होता हुआ, और ये है बादल लगे हैं। ये सामने जहाँ बर्फ़ दिख रही है ये है भित्तखोला, यहीं अभी मैं जाऊँगा। और ये नीचे आते 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 ये नदी आ रही है, और यहीं पर है ये सामने रहा ताता पानी का मंदिर। आपने सही नोटिस किया, मैंने अब कैब चेंज कर ली है। कैब चेंज करने के बाद हेड पहन लिए। 15 दिनों से बोकने में ही था, कभी पहनने का मौका नहीं मिला। और फिलहाल आज मैं इसे बैग में रख के लाया था, तो मैंने सोचा पहन लिया जाए, क्यों ना इसको पहन के इसका आनंद लिया जाए। घंटा चलने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं ऐसी जगह जहां से कीड़ा घास शुरू होता है। और ये जो मेरे पीछे पहाड़ियां हैं और इस सामने पहाड़ियां हैं नदी के उस तरफ, यहाँ पूरा का पूरा कीड़ा घास होता है। और ये ऊपर पहाड़ों में भी लोग गए हुए हैं, हालांकि कैमरे में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। इतनी दूर आते हैं लोग कीड़ा घास ढूंढने के लिए। यहाँ ऊपर भी कीड़ा घास ढूंढने की जगह है। ये देखिए, पूरे चट्टानों में लोग कीड़ा घास ढूंढते हैं। और ये जहाँ कोहरा लगा है ना, इसके भी ऊपर लोग जाते हैं कीड़ा घास ढूंढने। पानी लेने के बहाने आजा, पानी लेने के बहाने आजा कि छत पर तेरा। जहाँ कहीं पानी की शॉर्टेज होती है दोस्तों, हम तो ऐसे ही भरते हैं पानी यार, नदी नालों से। पानी बहुत चिल्ड है, लेकिन उतना ठंडा भी नहीं है, क्योंकि अब गर्मी आ रही है पहाड़ों में भी, हिमालय में भी। तो हम पियेंगे माउंटेन ड्यू। दोस्तों, ये जो नाले में बर्फ़ है, ये जब मैं 1 महीना पहले आया था तो ये नीचे नाले तक थी, सॉरी नदी तक थी। अब ये पिघलते पिघलते यहाँ तक सिकुड़ चुकी है। ये वो वाली बर्फ़ है जो ऊपर से पहाड़ से एवलांच गिरता है तो ये नाले में इकट्ठा हो जाती है। लेकिन अब ये भी इतनी मौसम गर्म है, तो अब ये पिघलते पिघलते यहाँ तक सिकुड़ चुका है। और ये जो जब मैं 1 महीना पहले आया था तो ये पूरे पत्थर ढके हुए थे, लेकिन अब ये पत्थर देखिए कितने ऊँचे ऊँचे चट्टान से दिख रहे हैं। और अब ये बर्फ़ भी ख़त्म होती जा रही है। अब इस चट्टान पे बैठ के मैं खाने वाला हूँ रोटी। मैं जब सुबह निकला था डेरे से तो 4 रोटी खा के आया था चाय के साथ, और वहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते फिर से भूख लगी है यार। और हालांकि मेरे पास रोटियाँ हैं, लेकिन रोटी के साथ खाने वाला कुछ है नहीं। तो मैं जब निकल रहा था वहाँ से, तो रोटियाँ बहुत करारी बना के लाया था, एकदम पापड़ हैं। खाना खाने के बाद अब समय है दोस्तों ये है रुगा। लोग इसको यहाँ पे रुगा बोलते हैं, और इसकी सब्ज़ी भी खाते हैं। इसको उबालने के बाद फिर सुखाते हैं, और सुखाने के बाद फिर इसकी सब्ज़ी बनती है। और ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा है। और इस इलाके में नहीं,
ये पूरे हिमालय में बहुत ज़्यादा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस पर एक फूल खिलता है और वो फूल बिल्कुल ब्रोकली जैसा दिखता है। तो और वो बहुत कम चांसेस हैं कि खिले। बहुत सारे रुगों में लगभग 100 में 5% इतना खिलता है। अगर कहीं दिखता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यह फूला हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फूल चुका है। जब ये स्टार्टिंग में होता है तो ये ब्रोकली जैसा ही दिखता है। ये थोड़ा सा कम फूला हुआ है और ये है एकदम प्योर रुगा जो अभी नया नया खिलने लगा है। इस समय 12 ही बजे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उस पहाड़ पे जाया जाए जो मेरे पीछे दिख रहा है, क्योंकि मैं सारे पहाड़ पे जा चुका हूँ सिर्फ उस पहाड़ को छोड़ के। और उस पहाड़ पे जाने के बाद मैं पीछे उतरूँगा और फिर बीरू की तरफ से आके सोनीपट्टनम वापस आऊँगा। तो दोस्तों अब मैं ऊपर पहाड़ पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, तो अब ठंडी बहुत ज़्यादा लगने लगी है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, ठंडी वाली। ये हो गया हूँ रेडी और चलिए अब चलते हैं उस पहाड़ पे। आजकल पूरे पहाड़ फूलों से मदमस्त हो चुके हैं। जहाँ देखो फूल ही फूल नज़र आएंगे और जितनी दूर देखो फूल ही फूल नज़र आएंगे। अभी मैं पहाड़ से इतनी दूर हूँ और ऊपर कोहरा लगना शुरू हो चुका है। हालांकि ये कोहरा लगता है छटता है। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं पहाड़ी की चोटी पे और ये रहा मेरा सामान पीछे, जैकेट, बैग, मफलर। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है यार, पीठ पूरी पसीने से गीली हो चुकी है। फिलहाल मैं पहाड़ की चोटी पे हूं, तो यहाँ जहाँ आपको पूरा बुग्याल देखने को मिल रहा है, चारों तरफ बुग्याल है। और ये पीछे का एरिया जो है ये है बीरू का एरिया। ये पूरा का पूरा बीरू का एरिया है। बीरू एक जगह है जो मैंने पीछे वीडियो में भी बताया है, वीडियो में एक्चुअली ये पूरा बीरू का एरिया है। और ये काफ़ी सारी चट्टानें हैं बहुत भयानक वाले। और मेरे पीछे है तपोवन का एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है और अभी भी कोहरा आता ही जा रहा है। तपोवन का एरिया कोहरे से लदा पड़ा है और वो सामने कुछ लोग गीला घास ढूंढ रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे खाने वाला हूँ अपनी दूसरी रोटी, जो एकदम सूखी है। लेकिन यहाँ पे भूख इतनी ज़्यादा लगती है ना, तो सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। ये मैं सुबह इसको एकदम करारी बना के लाया हूँ, पापड़ जैसी है। समय तपोवन से थोड़ा सा कोहरा छट गया है, लेकिन इस तरफ से तो कोहरा आता ही जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं भी जा रहा हूँ वापस अपने डेरे सोनीपट्टनम की तरफ। और मुझे उतरना है यहाँ से नीचे, वो जो नीचे लास्ट दिख रहा है नाला, नदी, वहाँ पे कुछ डेरे हैं, वहाँ पे दुकान भी है। मुझे वहीं पर उतरना है, फिर वहाँ से नदी के सहारे सोनीपट्टनम की तरफ मैं जाऊँगा। और अब मेरी फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है, और मेरी बैटरी तो अभी काफ़ी है, लेकिन फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। और अगर कुछ बचा तो मैं नीचे दिखाऊंगा, अदरवाइज अब कल को मिलते हैं। कल मैं जाऊंगा कुंड अगेन, क्योंकि परसों को हम लोग वापस गांव की तरफ निकल रहे हैं, तो एक बार कुंड दर्शन के लिए मुझे जाना है। ये देखिए दोस्तों पहाड़ों के कितने अलग अलग रंग होते हैं। ये है तपोवन का एरिया जहाँ कोहरा छाया हुआ है, और ये है बीरू का एरिया जहाँ एकदम मौसम साफ़ है और धूप भी खिली हुई है।